Hello students, welcome to our next class of chemistry. In this class, we are going to study about the properties of colloids, and purification of colloids. Now, come to the first topic, that is properties of colloids. Properties of colloids. Here we are going to discuss our first property, that is the kinetic property. This kinetic property is the Brownian motion. Brownian motion. Brownian motion, in this motion, the colloid particles shows collision with itself and with the medium particle. It means dispersed medium particle shows zigzag motion. This zigzag motion is due to the collision by itself and medium particle. This type of zigzag motion was discovered by Brownian. Therefore, this is the kinetic property of colloidal particle, and this kinetic property of colloidal particle is considered as Brownian motion. It means जहां पे आपके कोलॉइड के अंदर आप देखते हो कि कोलॉइड के पार्टिकल में क्या होती है, आपस में कोलिजन होता है इटसेल्फ में, और साथ ही साथ जो आपके मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं उनमें भी करते हैं क्या, ये कोलॉइडल पार्टिकल जो हैं इसमें कोलिजन करके इनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाती है. और काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है कि इनका जो मोशन है वो कैसा होता है आपका, इट इज अ रैंडम मोशन. यानी कोई डायरेक्शन इसका फिक्स नहीं है, कभी यहाँ इस तरफ होगा, कभी इस तरफ होगा, कभी इस तरफ होगा. इट मीन्स द पाथ इज zigzag. पाथ कैसा होता है इसका, zigzag पाथ होता है मोशन का. एंड दिस टाइप ऑफ मोशन वाज डिस्कवर्ड बाय ब्राउनियन. देयरफॉर दिस मोशन इज कंसीडर्ड एज ब्राउनियन मोशन. तो कहते हैं कि हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं. So this is the first property of the colloid in which we study about the Brownian motion, that is the kinetic property. Now, come to the second property, which is the optical property. This optical property in which we discuss about the Tyndall इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट. अब होता क्या, अगर आप किसी भी डार्क रूम में देखो, बहुत पुराना एग्जांपल है, इफ यू आर प्रेजेंट इन अ डार्क रूम और एक पोर्शन से क्या होती है, सन रेज आती है, तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है, दे आर सम पार्टिकल विच आर मूव एट दैट पर्टिकुलर रीजन एंड यू कैन ऑब्जर्व बाय सीइंग इट. अगर आप किसी भी डार्क रूम में देखो तो अगर किसी पोर्शन सनलाइट आती है तो वहां पे आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि उसके अंदर आपको छोटे छोटे फाइन पार्टिकल दिखाई देते हैं जो कि उसके अंदर क्या होते हैं, आपके फ्रीली मूव करते रहते हैं. दिस टाइप ऑफ पार्टिकल विच आर सीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर कंसिडर्ड एज कोलॉइडल पार्टिकल. वो सारे क्या होते हैं, आपके कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं. एंड दिस प्रॉपर्टी आर ऑब्जर्व्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपकी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. इट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड विच आर सीन अंडर द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, जिसको आप लाइट के प्रेजेंस में करते क्या है, उसके अंदर आप उसकी स्टडी करते हैं. दिस इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज डिफाइंड बाय द टिंडल एंड शोज एंड डिस्क्राइब द टिंडल इफेक्ट. टिंडल साइंटिस्ट इन्होंने क्या किया, रस्सी डिस्कवरी करी थी और तो क्या किया, इसका नाम टिंडल इफेक्ट था. होता क्या है, इन्होंने किया क्या, टेक अ सोल्यूशन. कौन सा आपका, कोलॉइडल सोल्यूशन. ये क्या था आपका, इट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन.
और यहाँ पे क्या लिया आपका, एक सोर्स लिया। अब सोर्स आपका कोई भी बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसमें से क्या होगी, लाइट की रेज क्या होंगी, जिसमें से आपकी पास होगी। और इस लाइट की रेज को फोकस करने के लिए किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर, ही यूज अ लेंस। ने क्या किया, एक लेंस का यूज किया, रेज यहाँ पे आती हैं। इस लेंस ने क्या किया, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। ये कैसा लेंस था, कन्वर्जिंग लेंस था, जिसने इस सारी रेज क्या किया, एक जगह आकर के इसको फोकस कर दिया। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल। यहाँ पे क्या था आपका, कोलॉइडल पार्टिकल। तो ये कोलॉइडल पार्टिकल करता क्या है, दिस कोलॉइडल पार्टिकल स्कैटर्ड दिस लाइट। ये कोलॉइडल पार्टिकल करता क्या है, जो सोर्स ऑफ लाइट, जो लेंस पे आपकी फोकस हुई थी, अगर उसके पास में कोलॉइडल पार्टिकल आता है, वो करता क्या है, इस पर्टिकुलर लाइट बीम की वो करता क्या है, स्कैटरिंग कर देता है। अब ये जो स्कैटरिंग करता है, अगर आप इसको सीन करोगे, कहां से, एट द अपर पोर्शन, अगर इसको आप यहाँ से सीन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स द कोलॉइडल पार्टिकल scattered the light, and this particular scattering is considered as Tyndall effect. और यही क्या होता है, Tyndall effect होता है। In this picture we have observed a cone like formation found here. अगर यहाँ पे देखो क्या होता है, आपका कोन लाइक फॉर्मेशन होता है। अगर आप देखो, कभी आपने बाइक की, अगर आप उसकी हेडलाइट को अगर आप ऑन करो रात में, तो आपको दिखाई देता है ना, वो क्या कैसा होता है, कोन लाइक। पहले क्या होती है, जैसे जैसे आप उस पर्टिकुलर लाइट से आप दूर जाते जाते हो, देखो अगर वो लाइट क्या होती है, धीरे धीरे आपका उसका शेप इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप देखो तो शेप कैसा बनता है, कोन लाइक शेप बनता है। इस तरह यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोन ऑफ दैट पर्टिकुलर बीम ऑफ लाइट is considered as Tyndall cone. तो कहते हैं क्या है, it is considered as Tyndall cone. ये क्या होता है आपका, Tyndall cone. And this effect is considered as Tyndall effect. अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, the notable point is that the diameter of colloidal, the diameter of colloidal particle is not so much smaller than the wavelength of लाइट यूज। यानी ये जो पार्टिकल है उसकी साइज इतनी भी छोटी ना रहे कि जो आपकी जो वेव लेंथ आ रही है जिस लाइट की, उससे इसके पार्टिकल की साइज बहुत ज्यादा छोटी नहीं चाहिए। यानी पार्टिकल इतना भी स्मॉल ना हो कि वो स्कैटरिंग ही ना कर पाए। यहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज क्या होती है पार्टिकल साइज की, इट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अगर इतनी रेंज के पार्टिकल्स हैं तभी क्या करेंगे, स्कैटरिंग करेंगे। अगर इससे कम अगर स्कैटरिंग नहीं करेंगे, अगर बहुत ज्यादा बड़े हो गए तब क्या होगा, इट फॉर्म्स ओपेक। वो क्या करेंगे, ओपेक का फॉर्मेशन कर देंगे। ओपेक यानी वो क्या करेंगे, लाइट को कहीं जाने ही नहीं देंगे। स्कैटरिंग क्या, पूरी लाइट को क्या करेंगे, रोक देंगे। तो पार्टिकल साइज कितनी होनी चाहिए आपकी, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इज दैट क्लियर? Here are some points of optical properties in which we study about the Tyndall effect. Simply, it is the scattering of light by colloidal particle is considered as Tyndall effect. तो क्या होता है, Tyndall effect क्या होता है, in which we observe the formation of cone and this cone is considered as Tyndall cone. यहाँ पे करते क्या, यहाँ पे देखा था कि क्या होता है, उसमें cone का formation होता है and that is considered as Tyndall cone. इससे क्या होता है, वो Tyndall cone का formation करते हैं। और क्या होता है, द डायमीटर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज नॉट सो मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट। यानी पार्टिकल का साइज सिंपल मैनर में देखो, पार्टिकल का साइज कितने में होना चाहिए आपका, रेंजेस बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द कोलॉइड, दैट इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड वन।
that is the electrical property. In electrical property, we are going to study about the electrophoresis. Electrophoresis. Electro means that in a presence of electricity. Phoresis means that movement. It means the colloidal particle shows movement in the presence of electricity. यानी colloidal particle में क्या होगा, आपका movement होगी, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में. That particular property is considered as electrophoresis. That particular phenomenon is called as electrophoresis, which are studied under the electrical property. इसको हम करते क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर उसकी स्टडी करते हैं. कैसे होता है, सपोज दिस इज द कोलॉइडल सॉल्यूशन. ये क्या है आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच द चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स आर देयर. यानी इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे. इट मीन्स दोज कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच the dispersed phase particles are possibly charged are considered as positive colloidal solution. इतना तो आपको पता हो गया ना. अब यहां पे क्या करो, आप इलेक्ट्रोड लगाओ. वन इलेक्ट्रोड इज देयर और वन इलेक्ट्रोड देयर, और इसको क्या करो, आप कनेक्ट कर दो किससे, आप इलेक्ट्रिक सोर्स से. दिस इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव चार्ज. क्या होता है नेगेटिव चार्ज, द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को हम कंसीडर्ड एज कैथोड. ये क्या होगा आपका एनोड. कैसी टाइप ऑफ सेल कैसी आपकी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इन विच नेगेटिव इज कैथोड एंड पॉजिटिव इज एनोड. ठीक है ना. अब डायरेक्शन का चाहे इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, उधर पॉजिटिव नेगेटिव, बात अलग है. अब देखो यहाँ पे जो आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, this positive charge particle shows movement towards negative charge electron. है ना. ये जितने पॉजिटिव चार्ज आपके डिस्पर्सिव पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आपकी मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे. सिमिलरली अब देखो if the negative colloidal solution is there, अगर यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव colloidal solution होगा, उस केस में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे, this negative dispersed phase particle shows movement towards positive charge electrode, that is anode. यानी अगर आप देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिसिटी को आप पास करते थे तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो आपके पार्टिकल्स अगर पॉजिटिव कोलॉइड है, उनका मूवमेंट किस तरफ होगा, आपके नेगेटिव चार्ज कैथोड की तरफ. इफ द नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन इज देयर, द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल स्टार्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एनोड, एंड दिस पर्टिकुलर movement of charged dispersed phase particle towards electrode in the presence of electricity, in the presence of electricity was considered as electrophoresis. वही क्या होती है इसमें, इलेक्ट्रोफोरेसिस. Here we are using the two terms. अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें क्या देखा था हमने, the negative colloid particle shows movement towards anode and a positive colloid particle shows movement towards cathode. तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आती हैं, the electrophoresis of two types on the basis of movement of charged particles. One is that cataphoresis and next one is the second one. क्या होगा इसमें, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से. Next one is
नेक्स्ट वन इज एनाफोरेसिस। वो क्या होगी आपकी? वन इज द कैटाफोरेसिस, नेक्स्ट इज द एनाफोरेसिस। इन कैटाफोरेसिस here the movement of cations, in anaphoresis here we discuss the movement of anion। और ये कैटायन आयन कौन से हैं? डिस्पर्स फेज पार्टिकल। अगर डिस्पर्स फेज पार्टिकल क्या होंगे? कैटायन होंगे तो क्या दिखाएंगे? कैटाफोरेसिस। दे आर मूव टुवर्ड्स द कैथोड, और जहां पे आपका क्या होता है? इफ द डिस्पर्स फेज पार्टिकल आर negative charge, they shows movement towards the anode, that is called as anaphoresis। ठीक है ना? मूवमेंट ऑफ कैटायन क्या होगा आपका? कैटाफोरेसिस। मूवमेंट ऑफ एनायन क्या होगा आपका? एनाफोरेसिस। अगर एनायन के पार्टिकल होंगे, इफ द पार्टिकल्स आर क्या होंगे इसमें आपके? नेगेटिव चार्ज डिस्पर्सिव पार्टिकल, दे शो मूवमेंट टुवर्ड्स द एनोड, एनोड इज द पॉजिटिव चार्ज, वो क्या होगी आपकी? एनाफोरेसिस। और जहां पे disperse phase is positive and it shows movement towards the negative charge electrode, it shows the cataphoresis। ठीक है ना? ये अगर पॉजिटिव है तो कैटाफोरेसिस, अगर नेगेटिव है तो एनाफोरेसिस। Is that clear? Now come to the next point. Here is a some note, some other point। अब यहां पे क्या है? In this we discuss about the some important point। If the dispersed phase particle is positive charge, अगर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, देन डिस्पर्जन मीडियम particle must be negative charge। यानी अगर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, इसमें जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं, इट मस्ट बी नेगेटिव चार्ज। वो कैसे होंगे आपके? नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है ना? ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। वाइस वर्सा, इफ द डिस्पर्स फेज पार्टिकल इज नेगेटिव चार्ज, देन द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल मस्ट बी द, अगर ये नेगेटिव तो ये क्या होगा? मस्ट बी द पॉजिटिव चार्ज। अगर ये आपके नेगेटिव है डिस्पर्स फेज पार्टिकल, देन क्या होगा? द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल वो क्या होंगे आपके? वहां पे क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज जाएगा। क्योंकि ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा होता है आपका? ऑलमोस्ट आपका वो क्या होता है? हल्का सा न्यूट्रल होता है। तो इसके लिए करते क्या है, यहाँ पे हम इस बात को यहाँ पे स्टडी करते हैं। अगर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल अगर पॉजिटिव चार्ज के हैं, तो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स क्या होंगे? उसके अंदर नेगेटिव होंगे। इफ द डिस्पर्स फेज पार्टिकल इज अ नेगेटिव चार्ज, देन द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? ड्यू टू विच, अब जैसे मान लो ये आपका डिस्पर्स फेज पार्टिकल था, ये क्या था आपका? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल होंगे जो इसको क्या करेंगे? सराउंड करेंगे। ठीक, जैसे नेगेटिव चार्ज है, फिर अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या करेगा? फिर से पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। फिर यहाँ पे पॉजिटिव है, कौन से आपके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल, due to which it forms the electrical double layer। ये करते क्या है? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स वन लेयर इज पॉजिटिव, वन लेयर इज नेगेटिव, वन लेयर पॉजिटिव देन वन लेयर इज नेगेटिव। दिस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हैव सम पोटेंशियल और द हैव सम पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच वाज कंसीडर्ड एज जेटा पोटेंशियल। वो क्या होता है? जेटा पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो क्रिएट होता है, दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर्ड एज जेटा पोटेंशियल, और इट इज आल्सो कॉल्ड काइनेटिक पोटेंशियल। इट इज आल्सो कॉल्ड काइनेटिक पोटेंशियल। काइनेटिक पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों के बीच में जो और आपका क्या काइनेटिक एनर्जी, यानी इनके बीच में जो आपका क्या रहा चार्ज की मूवमेंट से इनके ऊपर क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर ये आपके एब्जॉर्ब होते जाते हैं। तो क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी। और किस वजह से हो रही है आपकी?
ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, therefore it is considered as electrical kinetic potential. इसमें क्या क्रिएट होता है? आपका इलेक्ट्रिक काइनेटिक पोटेंशियल क्रिएट होता है. दिस इलेक्ट्रिकल काइनेटिक पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज जेटा पोटेंशियल. इन अ सिंपल वे, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में अगर आप देखो, द डिस्पर्स फेज पार्टिकल इज द पॉजिटिव चार्ज एंड डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल इज द नेगेटिव चार्ज. तो वो करते क्या है? इस तरह से डबल लेयर फॉर्मेशन करते हैं. एंड इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड इन बिटवीन this particular layer is called as zeta potential, and this zeta potential is also called as electrical kinetic potential. Is that clear? इतनी बातें आप ध्यान रखो. अब यहाँ पे दो बात ध्यान रखो. इसमें जो आपकी जो डबल लेयर बनती है, डबल लेयर मीन्स दैट टू लेयर इन विच वन लेयर इज अ फिक्स्ड लेयर. वन लेयर क्या होगी? इसमें फिक्स्ड लेयर होगी. एंड सेकेंड वन इज अ वन लेयर इज अ फिक्स्ड लेयर, सेकेंड इज अ डिफ्यूज लेयर. टू टाइप ऑफ लेयर बनती है. वन इज द फिक्स्ड लेयर, सेकंड इज द डिफ्यूज लेयर. यानी इसमें ये जो लेयर बन रही है क्या थी? आपकी फिक्स्ड लेयर थी, और एक जो बनती है वो क्या होती है? आपकी डिफ्यूज लेयर होती है. क्लियर? इतनी बातें आप ध्यान रखो. इसमें जो आपकी जो बन रही थी लेयर वो क्या थी? आपकी फिक्स्ड लेयर, और ये क्या थी? आपकी इसमें डिफ्यूज लेयर थी. क्योंकि जो डिफ्यूजन से बनती है वो क्या है? डिफ्यूज लेयर. और जो एक्चुअल में जो बनी हुई है वो क्या होती है? आपकी फिक्स्ड लेयर होती है. उसका कभी डिसइंटीग्रेशन नहीं होता. इतना डिफरेंशियल आपको यहाँ पे चीजों को समझना था. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ colloid. Purification of colloid. Purification of colloid means that it is a process used for reducing the amount of impurity. यानी कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर जो आपकी इम्प्योरिटी उसको रिड्यूस करने के लिए करते हैं क्या? हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस वहां पे कंसिडर करते हैं. क्यों करते हो आप इसको? बिल्कुल समझो. आपको क्या चाहिए? केवल कोलॉइडल सोल्यूशन. सपोज हमको क्या चाहिए? केवल कोलॉइडल सोल्यूशन जिसमें आपके कोलॉइड के पार्टिकल्स. मान लो अगर इसके अंदर कुछ ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे, मान लो इसमें आपने शुगर को भी डिजोल्व कर दिया, तो वो कैसा बनेगा? ट्रू सोल्यूशन. होमोजेनस मिक्सचर है. ये कैसा होगा? आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर है. अब अगर हमको ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स को यहाँ पे सेपरेट करना है, यानी ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स के अंदर क्या हो गया? इम्प्योरिटी हो गई, इसका कोई यूज नहीं है. इसको निकालने के लिए हम करते हैं क्या है? इस पर्टिकुलर कोलॉइडल सोल्यूशन का हम करते हैं क्या? प्यूरिफिकेशन करते हैं. इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोसेस called डायलिसिस. डायलिसिस में करते क्या है? वी टेक अ कंटेनर. हम क्या करते हैं? कंटेनर को लेते हैं इन विच अ बैग ऑफ पार्चमेंट मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर पुट. इसके अंदर करते क्या है? पार्चमेंट मेम्ब्रेन. ये कैसी होती है? इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. You put a bag of parchment membrane or semi-permeable is there, in which we fill the colloidal solution. इसके अंदर हम करते क्या है? In which we fill the फिर से देख लेते हैं. डायलिसिस प्रोसेस थी, इट इज अ डायलिसिस. और इसके अंदर क्या किया हमने? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का क्या किया? इसके अंदर डाई लगा दिया. ये कौन सी थी? इसका पार्चमेंट मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और इसके अंदर क्या फिल था आपका? कोलॉइडल
सोल्यूशन। इसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे। एक्चुअली इनिशियल फेज में क्या होता है, इम्प्योर होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ और पार्टिकल्स भी ट्रू सोल्यूशन के भी हो सकते हैं। अब करते हैं क्या है कि इसके अंदर एक तरफ से हम करते हैं क्या है, वाटर का इनलेट करते हैं, द इनलेट ऑफ वाटर, एंड इट इज द आउटलेट ऑफ, इधर से वाटर को क्या नाम से इनलेट करते हैं, वहां से करते हैं क्या, इसको आउटलेट करते हैं बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से ऑल द इम्प्योर पार्टिकल विच आर द ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल, इसके अंदर मान लो ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स हैं, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होते हैं, इट कम्स आउट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द वाटर करंट। वो क्या होते हैं, वाटर करंट में आकर चले जाते हैं। बाय दिस प्रोसेस दिस इम्प्योर कोलोइडल सोल्यूशन पार्टिकल बिकम प्योर। इससे क्या होता है, आपका ये प्योर हो जाता है, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? यहां पे जो आप सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन यूज करते हैं, द सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग बीइंग। वो किससे होती है, आपके लिविंग बीइंग से ऑब्टेन होती है। आइदर इट इज कमिंग फ्रॉम द प्लांट, ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, और फ्रॉम द एनिमल। चाहे वो प्लांट से आप ले सकते हो, चाहे उसको आप एनिमल सकते हो। इन आवर बॉडी वो किसमें होती है, ब्लैडर। ब्लैडर में क्या होती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। आपकी स्किन ये भी किसकी तरह वर्क करती है, सेमी परमेनेंट। इससे अगर आप देखो तो क्या होता है, समर सीजन में इससे क्या होते हैं, स्वेट्स बाहर निकलते हैं, जिसमें क्या होता है, कुछ NaCl होता है। यानी बॉडी में भी क्या होती है, आपकी कुछ ऐसी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो सेमी परमेनेंट। तो ये प्रोसेस किसकी होती है, डायलिसिस की, जिसमें आप करते हैं क्या, इस प्रोसेस का प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। नाउ सपोज इफ द impurity in colloidal solution, if the impurity is इलेक्ट्रोलाइट, मान लो इसके अंदर आपके कोई आपके इलेक्ट्रोलाइट हो जिसकी इम्प्योरिटी हो किसके अंदर, इन कोलॉइडल सोल्यूशन। कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटीज हो, एंड इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट हो। तो सेम हम यहाँ पे भी करते हैं क्या है, वाटर का इनलेट, यहाँ क्या करते हैं, वाटर का आउटलेट। इन दिस कंडीशन वी अप्लाई इलेक्ट्रोड इनसाइड दिस कंटेनर। हम करते क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं। सपोज इट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड इट इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जो भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट होंगे लाइक NaCl, तो इसमें क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस। द ऑल Cl माइनस come toward the positive electrode and all the positive charge Na plus come toward the negative charge electrode. It means if the impurity of electrolyte in colloidal solution is there, we can pure this particular type of impurity in colloidal solution by using of electricity, and therefore this method is considered as electrodialysis. ये क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कब होगी, जब इसके अंदर कोई आपके इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होंगे। इन दिस केस वी यूज द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम दिस इम्प्योर कोलॉइडल पार्टिकल टू प्योर इट। इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें भी क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट है वो करते क्या, मेम्ब्रेन से उनका क्या होता है, मूवमेंट बाहर की तरफ हो जाती है और क्या होता है, आपका प्योर हो जाता है। ओके, I think this is the last slide of today. Okay, class. Kindly revise these things. We will meet you in next class with some new topic. Okay, thanks, class.